हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से लेके आई हूँ अपना एक न्यू ब्लॉग। तो चले चलते हैं आगे। आज मेरा 365 डेज का सेकंड डे है और आज मैं आपसे कुछ अपने दिल की बातें शेयर करना चाहती हूँ, जिसे सुन के, जिसे जान के आपको भी अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए मोटिवेशन आएगा। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी हेल्थ से। आजकल जैसे कि मैं योगा टीचर हूँ, तो मैं देख रही हूँ अपने आसपास में या फिर किसी को भी अगर मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना सिंपल चीज है अपनी बॉडी को ठीक रखना, अच्छे से रखना, जो कि हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट और इतनी महंगी चीज जो भगवान ने दी है हमें, वो है हमारा शरीर। तो हम इसको क्यों डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि जब हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लोगों को पता है कि वो क्यों नहीं रख सकते ध्यान, उनको किस तरीके से अपने शरीर का ध्यान रखना है, बट वो गलती ये करते हैं कि वो अपने इमोशंस के से कंट्रोल होते हैं, अपने इमोशन से वो कंट्रोल होते हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वो गिल्ट में चले जाते हैं और स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो नहीं कर पाते जो उनको अपना गोल अचीव करना है, सिंपल अपने शेप में आने का। तो इसके लिए अगर आप अपने आप को, आपका कितना भी वेट हो, आप किसी भी, आपको कोई भी डिजीज हो, अगर आप ठीक होना चाहते हैं, अपने माइंड में सोच लिया है कि आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दे सकती हूँ जिसके थ्रू आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। क्योंकि मैं भी थोड़े दिनों पहले ऐसी ही थी कि मेरा भी वेट गेन हो रहा था। इवन 2 से 3 महीने में मैंने 10 से 15 केजी वेट गेन कर लिया था। तो मेरे को बहुत स्टडी के बाद पता चला, बहुत सारे कोर्स करने के बाद पता चला रिसेंटली कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारे फैट, मतलब हमारा बॉडी उस पर इस रिस्पॉन्स करता है और उसकी वजह से भी हम लोग फैटी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस हम अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम खुद को नहीं जानते। तो जैसे जैसे हम खुद की स्टडी करते हैं, अपने आप की सेल्फ स्टडी करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, खुद को देखते हैं, तो हमें पता चलता है हमारे पैटर्न्स क्या हैं। जैसे ही हमें पता चलता है तो फिर हम उसको सुधारने में काम करते हैं। तो चलिए, मैं आपको आज एक और योगा प्राणायाम आसन सिखाऊंगी, जिससे मैं आपको एक और नया योगा पोज सिखाती हूँ, जिससे आप उसे करके अपने हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मैट पे। चलते हैं, सबसे पहले अपने मैट पे आ जाएंगे। हमको पर्वत आसन में आना है। इसके लिए हम अपने टो पे आएंगे और अपने पाम्स को ऐसे प्लेस कर देंगे। धीरे धीरे अपने हील्स को नीचे से ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे और अपर बॉडी को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से जितना आप झुका सकते हैं, एक्सहेल करते हुए कोर को स्क्वीज करना है अंदर की ओर एंड नी को अप ही रखना है और अपर बॉडी को ऊपर की ओर लेके जाना है। इनहेल, एक्सहेल, माउंटेन, इनहेल, एक्सहेल। ऐसे आपको 10 to 20 टाइम्स करना है। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। एंड इसके बाद हम बालासन प्रैक्टिस करेंगे। बालासन प्रैक्टिस कीजिए। डीप एंड लॉन्ग इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। स्लोली कम बैक टू द सेंटर। आपको रोज वज्रासन में बैठने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए आपको अपनी नी को बैंड कर देना है और अपने हिप को अपने हील्स पे प्लेस करने की कोशिश करनी है। अपने पाम्स को अपने थाई के पास प्लेस करेंगे और शोल्डर को अच्छे से रोटेट करेंगे ऊपर की ओर एंड शोल्डर ब्लेड को टच करने की कोशिश करेंगे एंड कम बैक टू द सेंटर। इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। ऐसे हमको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से करना है। तो इससे आपका शोल्डर स्ट्रॉन्ग होता है और भी बहुत सारे अदर बेनिफिट्स हैं इसके। अपनी पाम को यहाँ पे प्लेस करेंगे, दोनों एल्बो को जॉइन कर प्लेस करते हुए, दोनों एल्बो को जॉइन करते हुए ऊपर लेके जाइए, पूरा ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट। एक्सहेल, 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज था, अभी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 एंड 4। कम बैक टू द सेंटर। ऐसा आपको करना है।
करते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलना चाहती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में भी उसको इंक्लूड किया। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और जहां पर भी आप हैं अभी, अगर उससे 1 पॉइंट ऊपर जाना चाहते हैं, चाहे अभी आप एक हाउसवाइफ हो या फिर अभी कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, दोनों के लिए ही मैं बोलूंगी, चाहे आप कुछ भी काम करते हो। अगर आप अपने 30 से लेकर 40 की एज में अपनी हेल्थ के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए और अपने मेंटल पीस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, चीजों को इग्नोर करेंगे, तो 40 से 50 60 में आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको इसके बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी अपनी लाइफ में। तो क्यों ना हम 30 से 40 की एज में, या फिर अगर आप 40 से ऊपर भी हैं, तो अभी से अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें। अगर आपका बॉडी मोटा हो रहा है, आपको दिख रहा है कि मैं कुछ ही दिनों में 10 to 15 kg या 5 kg का मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वेट एकदम से नहीं बढ़ता है। जैसे ही बढ़ना शुरू हो और कम से कम 7 से 8 kg या 10 kg आपका वेट गेन हो जाए, आपकी वेट नॉर्मल वेट से जितना आपका होना चाहिए, तो आपको अवेयर हो जाना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहला सिग्नल हमारा बॉडी हमें देता है ओबेसिटी। हे गाइस, चलिए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। तो थोड़ी सी कुछ लाइंस मैं कोशिश करूंगी कि मैं बोल पाऊं फ्लुएंटली और थोड़ा कॉन्फिडेंटली। तो स्टार्ट कर। डू यू रियली थिंक यू कैन बिकम एक्सट्रीमली फ्लुएंट इन इंग्लिश if you are going to practice for 20 to 25 minutes in a day? I know a lot of teachers recommend that you can practice English for 20 to 25 minutes a day and you are going to notice a huge difference. Okay, yes, but if you want to become fluent in English now in the upcoming, Do you really think you can become extremely fluent in English if you are going to practice for 20 to 25 minutes a day? I know a lot of teachers recommend that you can practice English for 20 to 25 minutes a day and you are going to notice a huge difference. Okay, you will notice a huge difference in just 3 years. Yes, but if you want to become fluent in English now in the upcoming months, 2 to 3 months, then pupil, you have to immerse yourself in the process. How? If you are traveling, you listen to interviews, you listen to podcast, you read